कृपा कोपी बधु बांधव गोसाई मुँह पर करिए दास की नाई कहिया बेगी जेही विधि रिस जाई मुनि नायक सोई करो पाई। अतः स्वामी कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो। हे मुनिराज बताइए मैं वही उपाय करूं। कहो मुनि राम जय रिस कैसे अजहू अनुज तव चितव आने से यही के कंठ कुठारू न दिना तो मैं कहा को पो करे कि ना। उन्होंने कहा हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार ना चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। तो गर्भ स्त्र वही अवनी पर अवनी सुनी कुठार गति घोर परसु अछत देखूं जियत बेरी भूप किशोर। मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजाओं के स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते में इस शत्रु राजपूत को जीवित देख रहा हूँ। वही न हाथू दही रिश्चाती भा कुठारू कुंठित नृप घाती भयो बाम विधि फिरे सुभाव मोरे हृदय कृपा कसिकाऊं। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक के कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। आजू दया दुखु दुसाद सहावा सुनी सुमित्रा भी हसी सिरुनावा बाई कृपा मूर्ति अनुकूला बोलत बचन झरत जन फूला। आज दया मुझे यह दूसरा दुख सहा रही है, सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुरा कर सिर नवाया और कहा आपकी कृपा रूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही वचन बोलते हैं, मानो फूल झड़ रहे हैं। जो पे कृपा जरी ही मुनि गाता क्रोध भय तनु राखा विधाता देखो जनक हटी बालको एहूँ किन्नत चढ़त जड़ जमपुर गेहूँ। हे मुनि यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा हे जनक देख यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। बेगी करूँ कि आखिन ओटा देखत छोटू खोटो नृप ठोठा बिय से लखनऊ कहा मन माही मुदे आँखी कतों को नाई। इसको शीघ्र ही आँखों की ओट क्यों नहीं करते, यह राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा आँखें मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। दुआ परशुराम तब राम प्रति बोले उर अति क्रोधु शंभु सरा सनु तोरी सट कर सी हमार प्रभु। तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्री राम जैसे बोले अरे सट तो शिव जी का धनुष तोड़कर उल्टा हमी को ज्ञान सिखाता है। बंधु कहिए कटु समत तोरे तू छल बिने करसी कर जोरे करू परितोषु मोर संग्रामा नाही त झाड़ कहा ओ रामा। तेरा यह भाई तेरी ही संपत्ति से कटु वचन बोलता है सम्मति से, और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है, या तो युद्ध में मेरा संतोष कर नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। चलू तजी करी सर समरू शिवद्रोही बंधु सहित ना तो मारूं तो ही भृगुपति कही कुठार उठाए मन मुस्काही रामो सिरनाए। अरे शिवद्रोही चल त्याग कर मुझसे युद्ध कर नहीं तो भाई सहित तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री राम जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। गुनाह लाखन कर हम पर रोसु कथूँ सुधा ही हून ते बड़ दोसु टेढ़ जानी सब बंदई काहू बक्र चंद्र मही ग्रसाई ना राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रासता। राम के रिस तजी मुनिसा कर कुठारू आगे यह सीसा जही रिस जई करिया सोई स्वामी मोहि जानिया आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा हे मुनीश्वर क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा यह सिर आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास साधी। दुआ प्रभु सेवक ही समरू कस तजु ब्री पर रोसु वेशु बिलो के कहे सी कछु बालक हो नहीं देवसु। स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा है, ब्राह्मण श्रेष्ठ क्रोध का त्याग कीजिए। आपका कोई वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है।
देखी कुठार बन धनुधारी में भे लरी कही रिस बिरु बिचारी नामू जानू पे तुम ही ना चिन्ना बस स्वभाव उतरू तही तिन्ना। आपको कुठार बाण और धनुष धारण कर किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वो आपका नाम तो जानता था पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, जो तुम होते हो मुनि की नाई पद रज सिर शीशु धरत गोसाई छमु चुक न जानत के ही चाहिए विप्र और कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी बालक आपके चरणों की धूली सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। हम ही तुम्हें सरी बरी कसी नाता कहो हूँ ना कहाँ चरण कहाँ माथा राम मात्र लघु नाम हमारा परसों सहित बड़ा नाम तुम्हारा। हे नाथ हमारी और आपकी बराबरी कैसे कहिए ना, यहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सहित बड़ा नाम। देव एको गुण धनुष हमारे नव गुण परम पुण्य तुम्हारे सब प्रकार हम तुम संहारे क्षम हो वीर अपराध हमारे। हे देव हमारे तो एक ही गुण धनुष और आपके परम पवित्र शाम दम तप सोच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और अस्तिकता ये 9 गुण हैं। हम तो सब प्रकार से आपसे ही हारे हैं। हे विप्र हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। दोहा बार बार मुनि विप्र पर कहा राम सन राम बोले भृगुपति सरुस हसी तहु बंधु समबाम। श्री रामचंद्र जी परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्र पर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध के हंसे हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटे द्विज करी जान ही मोहि में जस विप्र सुनावाऊँ तो ही चाप स्त्रुआ सरहुति जानू कोपो मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मणी समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष की स्त्रुआ बाण की आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्निजान है। समिधि सेन चतुरंग स्वाई महिप भय पशु आई में ही परसुओं काटी बलि दिन समर यज्ञ जब कोठिन न किन्ने। चतुरंगिणी सेना सुंदर समिधाई यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियाँ हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया। ऐसे करोड़ों जब युक्त यज्ञ रण यज्ञ में इन्हें किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक सुहाग शब्द के साथ आहुति दी जाती उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे बोले सी निदार विप्र के बोरे भजे हूँ चापू दापू बड़बाड़ा आह मिति मानहूँ जीती जग उठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं इसलिए तू ब्राह्मणों के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम का मुनि कहू बिचारी रिस अति बड़ी लघु चुक हमारी छुआ तही टूट पिना पुराना मैं के ही हेतु करो अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष सा छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। दोहा जो हम निधर ही विप्र बदी सत्य सुनहु भृगुनाथ तो असको जग सुभटु जही भई बस ना वही मात। हे भृगुनाथ यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नमाए। देव धनुष भूपति भट नाना सम बल अधिक हो बलवाना जो रन राम हम ही पाचोर को लर ही सुखेन कालू किन हो। देवता दैत्य राजा या बहुत से योद्धा वे चाहे बल से हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उसे सुखपूर्वक लड़ेंगे चाहे काल ही क्यों ना हो। क्षत्रिय तनुधरी समर सकाना कुल कलंकु ते ही पवाराना कहूँ सुभावना कुलंकी प्रशंसी काल हो डर ही नारन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया उससे नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं, रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। वह प्रिय वंश के
असी प्रभुताई अभय होई, जो तुम ही डेराई। सुनी मृदु गुण बचन रघुपति के, उघरे पटल पर सुधर मति के। ब्रह्मांड वंश की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वो सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भय रहित होता है वो भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धनु लेहूँ, खेचू मिटे मोर संदेहु, देतु चापो आप ही चले गायु, परशुराम मंद विस्मय भयहूँ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और उसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाएगा। परशुराम जिस धनुष देने लगे तब वो आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। दोहा जाना राम प्रभु तब पुलक प्रफुल्लित गात, जोरी पानी बोले वचन हृदय ना प्रेमो अमात। तब उन्होंने श्री राम का स्वभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। जय रघुवंश बनज बन भानु, घन धनुज कुल धनु कृसानु, जय सुरभीप धेनु हितकारी, जय मद मोह को ब्रह्महारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गो का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनयशील करुणा गुण सागर, जयति वचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग अभंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, आप अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो।